कहानी शुरू करने से पहले पास लगे सब्सक्राइबर के बटन को ऑन कर दीजिए और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया। आज की हमारी कहानी तकरीबन 50 बरस पुरानी है और हमारे एक जानने वाले के तवस्सुत से हम तक पहुंची है। तो आइए उन्हीं की ज़बानी की कहानी सुनते हैं। उनका कहना था कि ये कहानी हमारे गांव में सुनाई जाती थी। कहानी कुछ यूँ थी कि एक हज्जाम की ज़िंदगी के गिर्द ये सारा किस्सा घूमता है, जो कि अपनी बीवी की वफ़ात के बाद बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसका नाम वली मोहम्मद था। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, जो बीवी की वफ़ात के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उसका गांव पहाड़ी इलाके में था। वली मोहम्मद के पास इतने वसाइल नहीं थे कि बच्चों की देखभाल के लिए वो कोई औरत रख सकता, जबकि दूसरी शादी वो करना ही नहीं चाहता था क्योंकि वो दूसरी औरत से डरता था। ना जाने मेरे बच्चों के साथ कैसा सलूक करेगी। हालांकि रिश्तेदारों ने बहुत कोशिश की कि वो अपने ख़ानदान से ही कोई दूसरी औरत ब्याह कर लाए और अपना घर दोबारा बसा ले, मगर उसने इनकार कर दिया। वली मोहम्मद के लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सख्त हो गई थी। उसने सब्र के साथ इसको कबूल कर लिया था। वो सुबह सवेरे उठ के घर की सफाई करता था, उसके बाद बच्चों को नाश्ता करवाता था, उसके बाद खाना पकाकर बच्चों को खाने की ताकीद करके घर से निकल जाता था। उसकी दुकान पहाड़ी के दूसरी जानिब थी। घर आते आते अक्सर उसे रात हो जाती थी। एक तो पहाड़ी इलाका रात को बिल्कुल सुनसान हो जाता था, मगर वली मोहम्मद अल्लाह के भरोसे सब कुछ करता जा रहा था। ज़िंदगी यूं ही गुजरती जा रही थी। एक रात वली मोहम्मद घर को वापस आ रहा था तो उसे अपने पास से पायल की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनकर वो हैरान हो गया कि इस वीराने में इस आवाज़ का क्या काम। फिर उसने इसे अपना वहम समझा और आगे चल दिया। अगले दिन फिर इसको पायल की आवाज़ सुनाई दी तो उसने मुड़कर देखा, मगर वहाँ पर कोई ना था। घर जाकर अगले रोज़ उसने इस आवाज़ का जिक्र अपने पीरो मुर्शद से किया। उसके पीरो मुर्शद ने कहा कि हो सकता है कि कोई गैर इंसानी मखलूक हो। तुम ऐसा करना कि उसके पैरों की जानिब देख लेना, अगर वो उल्टे हुए तो वो चुड़ैल होगी। वली मोहम्मद ने कहा, सरकार, मेरा रोज़ाना का वहीं से आना जाना होता है, मैं इससे मुकाबला नहीं कर सकता। आप कुछ बताइए कि वो मुझे तंग ना करे। इसके मुर्शद ने कहा, तो फिर तुम ऐसा करो कि उसको कोई तोहफ़ा दे दो, इस तरह से वो तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। उसके पीर साहब बोले, वैसे मुझे महसूस होता है कि वो तुम पर आशिक हो चुकी है, वरना तुम्हें अभी तक नुकसान पहुंचा चुकी होती। अगले दिन जब वली मोहम्मद का वहाँ से गुज़र हुआ तो उसने पायल की आवाज़ सुनी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक हसीन व जमील औरत खड़ी थी, जो कि उसको उसके नाम से बुला रही थी। वली मोहम्मद उसके पास गया तो वो बोली, मैं तुम्हें इधर से रोज़ गुज़रते हुए देखती हूँ, तुम मुझे अच्छे लगते हो। मुझे पता है कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है और तुम्हारे 3 बच्चे हैं। वली मोहम्मद बोला, तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? तो वो बोली, तुम इसको छोड़ो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारे बारे में जानती हूँ। वली मोहम्मद बोला, तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये कहकर उसने खूबसूरत सी पाजेब निकाली। पाजेब देखकर वो बहुत खुश हुई। वली मोहम्मद बोला, ज़रा अपना पाँव तो लाओ, मैं इसे खुद तुम्हें पहनाना चाहता हूँ। उसने पाँव आगे कर दिया। वली मोहम्मद ने इसको पाजेब पहना दी। वो बहुत खुश हुई और बोली, मुझे अपने घर ले चलो। वली मोहम्मद बोला, ठीक है, और वो उसे अपने घर ले आया। उसके पीर साहब इसको पहले ही बता चुके थे कि इसके थोड़े से बाल काट कर अपने पास रख लेना, इस तरह से वो तुम्हारे काबू में आ जाएगी। वली मोहम्मद मौके की तलाश में था। खैर उसने घर आते ही घर का सारा काम संभाल लिया, घर की देखभाल शुरू कर दी। इससे वली मोहम्मद को भी आसानी हो गई। अब उसके बच्चे साफ़ कपड़े पहनने लग गए। उसके हमसाए बच्चों से पूछते थे कि तुम्हारे कपड़े कैसे साफ़ हैं, तो बच्चे कहते, हमारी आंटी ने हमें साफ़ कपड़े दिए हैं, मगर हमसायों को घर पे कोई औरत नज़र नहीं आती थी। इसी दौरान सोते हुए वली मोहम्मद ने उसके बाल काट लिए थे
اور اسے گھر کی دیوار میں چھپا دیا تھا۔ اب وہ ولی محمد کی قید میں تھی۔ خیر اسی طرح 12 برس بیت گئے۔ اب بچے سمجھدار ہو چکے تھے۔ ایک دن ولی محمد کی ہمسائی نے اپنے گھر سے اس کے گھر میں دیکھا کہ ایک عورت جس کے بال کھلے ہوئے ہیں وہ ہانڈی میں چمچ چلا رہی ہے اور اس کا ایک پاؤں چولہے میں ہے۔ یہ منظر دیکھ کے وہ عورت ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ پورے گاؤں میں شور مچ گیا کہ ولی محمد کے گھر میں آسیب ہے۔ جب ولی محمد گھر آیا تو وہ بولی کہ اب مجھے آزاد کر دو، کیونکہ میں نے تمہارا مشکل وقت کٹوا دیا ہے۔ انسانوں کی عمر کم ہوتی ہے۔ اگر تم نے مجھے آزاد نہ کیا تو تمہارے مرنے کے بعد میں یہاں پر قید ہو جاؤں گی، یہاں سے نہیں جا پاؤں گی۔ تم پر زور زبردستی میں نہیں کر سکتی، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہارے لیے تمہاری سوچ سے بھی زیادہ دولت میں نے گھر کی الماری میں رکھ دی ہے۔ مجھے اب جانے دو۔ ولی محمد نے اس کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد اس نے وہ دولت لی اور پھر شہر جا کر بس گیا، اور وہاں پر اس نے نئے سرے سے اپنا کاروبار شروع کر لیا، اور یوں اس کی زندگی اچھے طریقے سے گزرنے لگی۔